किसी के पास नहीं गए। इन्होंने उस दौरान में यही बोला कि मेरे पास इतने फोन आए। झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आई? 24 घंटे झूठ। मेल दिखाऊं मैं, प्रूफ दिखाऊं मैं सारी बातों के? मेरे पास एक एक बोला गया वर्ड प्रूफ है। और क्या बोला था मैंने? ब्लैकमेल किया है। कहाँ, कब, क्या ब्लैकमेल किया था? ब्लैकमेलर आप खुद हो, जो हर किसी को यही चीज करती हो। ऑफ कैमरा अलग बात करती हो, ऑनलाइन आके पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो। आपने कंचन जबलपुर से पहले बात की, वो आपसे मदद मांगने आया, आप उसके खिलाफ प्रूफ लेके खड़े हो गए। आपने आप किसी की नहीं हो अलका जी, किसी की भी नहीं हो, किसी की और भी। आप जो कह रही हो ना कि मैं अलका जी के लिए, सरिता जी कहती हैं कि भाई आप किसी की सगी नहीं हो, तो मैं झूठ की सगी नहीं हूँ। ऐसा नहीं, आप झूठ सच किसी की सगी नहीं हो। आप किसी की भी पहली नहीं बात तो हो। ये, इन्होंने आपसे मुंह पे कहा है तो बहुत सोच के कहा होगा, आप मान के चलिए। दूसरी बात ये, अगर आपके मुंह पे इन्होंने नहीं कहा है और आप किसी तीसरे बंदे के कहने पे कह रही हो कि आप किसी की सगी नहीं हो, तो तीसरे बंदे ने भी हमें यही कहा होगा। नहीं, मैंने इनके मुंह पे ही कहा है। मैंने कितनी बारी तो इनको बोला है। मैंने कितनी बारी देख लीजिए कि क्यों इन्होंने ये मुझे आके बोली थी मैं आपके साथ हूँ, तो मैंने क्या बोला? मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरा पति और मैं इनके साथ, हम सफिशिएंट है। हमको कोई अलका जी आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी भी क्रिएटर के फड्डे में टांग मत अड़ाओ। आप जहाँ जाते हो ना वो मामला और गंदा कर देती हो। रुक जाओ, अपने घर पे देख लो। इतनी पंचायती मत करो। हर क्रिएटर पे फड्डे के टांग अड़ाते हो और अपने सो कॉल्ड व्यू छाप लेते हो। शर्म नहीं आती आपको? ये नेहा का मुद्दा इतना गंदा किया किसने? आपने। कामिनी को क्यों बदनाम किया आपने? क्या बाकी रहा आपका? हम दोनों का भी बेमतलब का मुद्दा ना उठाया, ब्लैकमेलर कर दिया, वीडियो वायरल, सब पता होते हुए झूठ बोलते हो लोगों से। शर्म नहीं आती आपको? आप सोच लीजिए किस मुद्दे में सही है। मैं सोचू नहीं बोलूं, नहीं बोलूं, नहीं बोलूं, जो मर्जी है वो कर लेना। लास्ट वार्निंग है, मेरे घर के बच्चों पे बात मत लाना। बाकी जो मर्जी है वो कर लेना। आपको हम गलत लगे, आप कानूनी कार्रवाई कर देना। कर लेना, खुलेआम चुनौती है करना। हम आपको रिप्लाई दे देंगे कानूनी। कर लेना बिल्कुल। लेकिन ये ऊट पटांग हरकत कुछ मत करना, मत करना। बहुत सीरियस सरल बात बता देता हूँ मैं आपको। बहुत सुन लिया, बहुत लेपापोती कर ली। और इसके बाद हमारा वीडियो आपके लिए नहीं आएगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपका भी नहीं आए। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई कॉल कोई मैसेज मत करिएगा हमें। हाँ, बस रिक्वेस्ट है आपसे। और हम भी नहीं करेंगे। We're going to start off with a dish that's very आप अपने रास्ते, हम हमारे रास्ते। और ना ही हमारे बारे में कुछ भी ऊट पटांग बोलना। सरिता पेटू नाम इन्होंने बिगाड़ा, जो मर्जी आया बोला इन्होंने। फिर आके बोल देती मैंने सॉरी बोला था ना आपको। नहीं चाहिए मुझे सॉरी, नहीं चाहिए मुझे सॉरी। मैं पब्लिक में आपको गालियां दूं फिर सॉरी बोलूं? इतना बहुत है, जो कह दिया हमको बहुत है। नहीं आ रही है। हर क्रिएटर की जिंदगी इन्होंने खराब कर रखी है। और ऊपर से आते हैं मैं इसकी सगी हूँ, मैं इसकी सगी हूँ। किसकी? किसी की सगी नहीं है बहन आप। बिल्कुल सही कह दिया इन्होंने। किसी की सगी नहीं हो आप। वीडियो करते हैं खत्म। कुछ भी बुरा लगा हो आप लोगों को, ऑडियंस के लिए, ऑडियंस से माफी चाहूंगा। प्लेटफॉर्म से नेहा से माफी मांगूंगी। हमने नेहा को बोल के बताया कि नेहा सुचिता नहीं है, बातें कही है और आप आराम से, इससे बढ़िया चीज नहीं है। आप ये प्रूफ रख सकती हो, कॉल डिटेल आपके हाथ में है। आप अपनी कॉल डिटेल, सुचिता ने तो हालांकि एक ही नंबर का कहा था, लेकिन मैंने उनको कहा कि आपकी 2 मोबाइल है, दोनों मोबाइल की कॉल डिटेल है, आप उठा के दे दो और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खुद रख सकती हो। आप हमें दिला सकती हो, आप जैसे कहोगे हम उन प्रूफ को आगे रख देंगे। नेहा ने मुझे एक दिन कहा हाँ दे दूंगी। हमने उसने उसी मुझे दिन विश्वास ही दिलाया। नेहा को फोन किया, इन्होंने फोन किया, फोन करके उसको बोला कि भाई इस तरीके की सारी बात है, हमको डिटेल भेजो। और ये आपके हाथ का काम है, इस बात को आप प्रूफ कर सकती हो। खुद का नंबर हम कभी भी कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। उसके लिए तो तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। मैंने तो इवन ये तक कहा कि आप पे जो जो सवाल खड़े कर रहे हैं, और अगर आप एकदम श्योर हो, मैंने हर बार उन्हें अगर कहा है, अगर आप एकदम श्योर हो कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है, तो नेहा जी जो जो सवाल खड़े कर रहे हैं उन पे पुलिस केस कीजिए। आपको लगता है कि वकील नहीं है या ये नहीं है या वो नहीं है, मेरे पक्ष कोई खड़ा रहने वाला नहीं है, तो वकील का नंबर आपको मैं देता हूँ। भोपाल के सबसे मजबूत वकील का नंबर आपको देता हूँ। आपकी फुल मदद करेंगे। मदद मतलब जेन्युइन मदद, झूठी सच्ची मदद के लोग हमारे पास नहीं है भैया। जेन्युइन जो मदद है वो आपकी करेंगे और आप बाकायदा, जो फीस का खर्चा लगेगा आपका लगेगा, उससे एक पैसा ऊपर नीचे नहीं लगेगा और आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। उन्होंने मुझे ट्रस्ट दिलाया, हाँ भैया मैं ऐसा भी करूंगी और मैं कॉल डिटेल भी दे दूंगी। लेकिन 4-5 दिन, हाँ 3-4 दिन निकल गए। 31 तारीख गई, 1 तारीख गई, 3-4 दिन तो हमने सोचा लगते ही है। नया साल गया, मैंने कुछ नहीं कहा। 2 तारीख को मैंने कुछ नहीं कहा। 3 तारीख को मैंने नेहा को वापस मैसेज किया। कल 4 तारीख, 3 तारीख को सुबह, 3 हो सकती है 4 हो सकती है भैया, वो कोई मैं इसकी नहीं लेता। मैंने सुबह उठते ही कॉल किया नेहा को, नेहा जी आज वो प्रूफ आप मुझे दे दीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि नेहा ने मुझे ये कहा था मैं 2 दिन में प्रूफ मंगवा दूंगी। नेहा ने बोला भैया मेरा मैटर खत्म हो चुका है ना, और मैं नहीं चाहती कि दोबारा शुरू हो, मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मैं कंट्रोवर्सी से पहले ही परेशान हूँ। मैंने बोला खत्म, ये तो आप कहना क्या चाहती हैं, आप प्रूफ नहीं देंगी? बोले नहीं मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती, मैं इसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहती। उन्होंने मुझे हालांकि ये 3 तारीख या 4 तारीख को कह दिया था, आज 48 घंटे तो कम से कम हो ही गए, 36 घंटे तो उस बात को हो गए। मैंने फिर भी धीरज रखा। मैंने फिर दोपहर में उनको किया कॉल,
तब भी मैंने उनको कॉल किया, कॉल में भी बात हुई तो मैंने बोला नहीं, फिर मैं पब्लिक को क्या बोलूँ। उन्होंने बोला जो आपको जायज़ लगे वो बोल दो। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो मैंने इनको बोल दिया। मैंने बोल दिया नेहा को, मैं पब्लिक को यही बोलूँगा कि पहले मुझे नेहा ने कहा था कि मैं आपको ये चीज़ें दे दूँगी, फिर नेहा ने कहा भैया मेरी कंट्रोवर्सी खत्म होगी, मैं नहीं देना चाहती, मैं इस लफड़ों में पढ़नी नहीं चाहती, और मैं खुद को कितनी बार प्रूफ करूँगी, और मेरे ऊपर घर से भी प्रेशर है और भी प्रेशर है भैया, मैं इन लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहती अब दोबारा, और मैं इससे दूर होना चाहती हूँ। ये आप उनका निर्णय है, वो दूर होना चाहती हैं तो मैं यही कहूँगा अच्छा है, आप दूर हो गए तो बढ़िया बात है, लेकिन आपके हाथ में था ये क्लियर करना, और मुझे लग रहा है आपको क्लियर करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आप जानो, आपका काम जाने, और ये पब्लिक का है कि पब्लिक जो फैसला लेना चाहिए उन पे वो ले कि भी उनका क्या था। और क्या अब नेहा जेठू सरिता तुमसे उसी दिन कनेक्ट होंगी जिस दिन तुम अपने आप को प्रूफ रख पाओगी। अब ये प्रूफ रख दोगे, चाहे किसी वे में, किसी एक में टॉपिक में भी, किसी पे भी भरोसा करके रख दो, किसी पे भी भरोसा करके अगर रख दोगे, हमें अब वो भरोसा डिटेल बहुत सिंपल प्रूफ था, बहुत सिंपल है, बहुत आप सिंपल रख है। सकती थी। अब उसी दिन ही अब दोबारा नहीं तो हम माफी चाहेंगे, हम नहीं मदद कर पाएंगे किसी भी तरह नहीं की, मदद क्योंकि नहीं, हम कोई रिश्ता, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सचिन नेहा से आपका रिश्ता होगा, तो मैं बोलती हूँ कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उनके सिर्फ अपने अभी- रास्ते हैं, अभी हमारे अपने इस रीजन से था कि कोई कुछ ऐसा कदम ना उठा ले, किसी की जिंदगी ना बर्बाद हो, कहीं एक तरफा की जो पहले की 10 नवंबर से पहले की गलती है वो को तो देखो अब जो हो गया, लेकिन 10 नवंबर के बाद अगर किसी नेहा पे को कुछ गलत ना किसी लग पे- जाए, कोई जीवन खराब ना हो जाए, बस इतनी सी। इस वजह से इनका जो भी रोल था वो इस वजह से था।